तो इसमें आप देख रहे हैं ये एक तरह का और पीसीबी है, वो मैंने जो आपको ये बताया था, दैट इज़ योर ज़ीरो पीसीबी और वी कैन से यूनिवर्सल पीसीबी, जिसमें ऑलरेडी होल्ड होते हैं। और ये एक पीसीबी है आपका ड्रॉ करते हैं इसमें। जिसमें ये प्लास्टिक कोटिंग होती है और यहाँ पर आप कंपोनेंट को लगाते हैं, और जो बैक साइड है वो पूरा कॉपर का कोटिंग होता है। तो इसमें एक्चुअल में FeCl3 सॉल्यूशन के थ्रू जो सर्किट, ये इस पुरानी पीसीबी है, तो स्टूडेंट्स ने इसमें एक सर्किट बनाया था जिसके अकॉर्डिंगली ये लाइनें बनाई थी उन्होंने, और इसको इस पोर्शन को जिस पर कॉपर की पूरी कोटिंग होती है उस पर आप बाकी कोटिंग उन्होंने रिमूव कर दी है बाय यूजिंग FeCl3 सॉल्यूशन। तो उसमें आप इन्होंने ईचिंग कर लिया, ईचिंग प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें रिमूव हो गई है, और उन्होंने एक अपना मार्क बनाया और कुछ नाम वगैरह लिख दिए हैं अपने। तो ये पूरा जो सर्किट देख रहे हैं आप, और यहाँ पर बैक साइड में इस पर फिर उसके बाद ड्रिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सर। और उस ड्रिल के बाद फिर इस पर कंपोनेंट फैब्रिकेट किए जाते हैं, उनको सोल्डर किया जाता है। तो अब ये जो कुछ मटेरियल आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सोल्डरिंग के लिए रिक्वायरमेंट है जिनकी, तो ये बोलते हैं इसे हम जनरली फ्लक्स या बोल सकते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स। और इस जब भी सोल्डरिंग करते हैं तो इसमें ड्राई सोल्डर से बचाने के लिए अपन इस पेस्ट को यूज़ करते हैं सोल्डर करते टाइम। और ये जो है आपका ये सोल्डरिंग वायर है, तो सोल्डरिंग वायर्स का यूज़ करते हैं। ये जब भी आप इसके ऊपर सोल्डर आयरन लगाएंगे तो ये इसकी टिप से मेल्ट हो जाएगा, और इस मेल्टेड पोर्शन को आप जहाँ भी आपको सोल्डरिंग करना है वहाँ पर आप ले जाकर रख देंगे। तो ये सब होगा सोल्डरिंग मशीन के थ्रू। और ये जो मटेरियल है दैट इज़ टिन लीड, तो टिन और लेड का मटेरियल से मिलकर ये बनाया जाता है आपका दैट वायर। ठीक है, 1 ज़ीरो पीसीबी पर हम साइड से कंपोनेंट को इंसर्ट करते हैं। ये जो सर के हाथ में जो कंपोनेंट है दैट इज़ डायोड, और सर ने अभी जस्ट इसको कंपोनेंट को इंसर्ट कर दिया है इस ज़ीरो पीसीबी के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंपोनेंट को फैब्रिकेट कर दिया है सर ने। तो बेस्ड ऑन अभी सर रजिस्टर भी इसके अंदर फैब्रिकेट कर रहे हैं, और फिर दोनों की सोल्डरिंग करके आपको बताई जाएगी कि किस तरह से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो एक रजिस्टर लगाया गया है और एक डायोड लगाया गया है। तो आपको उतनी ही लेंथ के लिए यूज़, मतलब उतने ही होल्स का यूज़ करना है। वैसे 2 होल्स यूज़ होंगे बेसिकली, लेकिन आपको कितनी डिस्टेंस रखना है दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। सर ने दोनों एक रजिस्टर और डायोड को कनेक्ट कर दिया है आपस में। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सर ने फ्लक्स लिया और इस फ्लक्स को उस मटेरियल पर लगा दिया है। और चूँकि सर की मशीन ऑलरेडी जो सोल्डर आयरन है आपका वो हीट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं ये सर ने दोनों रजिस्टर और जो आपका डायोड है उसको आप सर ने कनेक्ट कर दिया है। और सर ने ये सोल्डर आयरन लिया है और उसमें सोल्डर वायर को मेल्ट किया, और उस मेल्टेड सोल्डर आयरन को सर डायोड और रजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं। देख रहे हैं आप ये पेस्ट उस पर जो मेल्टेड पोर्शन है आपका वो पेस्ट हो गया है आपका, और दोनों डायोड के टर्मिनल्स और रजिस्टर का टर्मिनल कनेक्ट हो गया है। देखिए जो सोल्डरिंग की जो मेथड है ये आपको प्रैक्टिस से आ पाएगी। अगर आपकी बहुत फाइन सोल्डरिंग हो रही है इसका मतलब आपकी बहुत प्रैक्टिस है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसके लिए।
तो ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी किसी स्टूडेंट के प्रोजेक्ट की है और उसी पर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो पेस्ट है आपका फ्लक्स है वो इजीली मेल्ट हो रहा है, लेकिन जो सोल्डरिंग वायर है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है उसको लगाने में। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर प्रैक्टिस स्मूथ हो पाएंगी। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम आपको एक रेक्टिफायर सर्किट डिज़ाइन करके बताते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दैट इज़ योर रेक्टिफायर सर्किट, और ये जो रेक्टिफायर सर्किट है वो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है यूजिंग टू डायोड और वी कैन से सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। तो ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, मतलब सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर सर्किट है आपका, जिसमें आपकी दो डायोड्स लगी हुई हैं D1 एंड D2, और ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। और इस तरह से इसका कनेक्शन करते हैं। ये कनेक्शन ऑलरेडी आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड में और इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट में सब्जेक्ट में पढ़ के आए हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं दैट इज़ योर AC सिग्नल, दैट रेक्टिफायर वर्क्स, इट कन्वर्ट्स द AC सिग्नल इनटू pulsating DC, and we use here a filter section. Here we are using a capacitor for filtering. So that capacitor is electrolytic capacitor, and it stores energy in the form of electrostatic force. So, or we can say in the form of voltage. So it stores charges and gives output voltage, that is constant voltage. So this is your input signal, and that input signal is your sinusoidal waveform. और जब आप इसका रेक्टिफायर के बाद, मतलब आप इस रजिस्टर के क्रॉस इसका अगर आउटपुट चेक करेंगे सिर्फ रजिस्टर के क्रॉस विदाउट एनी कैपेसिटर, विदाउट फिल्टर सर्किट, तो आपको आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरह से। एंड दैट वन इज़ योर पल्सेटिंग DC, पल्सेटिंग आउटपुट सिग्नल, एंड दैट पल्सेटिंग इज आउटपुट सिग्नल इज़ गोइंग टू द कैपेसिटर, and that capacitor it starts charging from 0 to maximum, and again it discharge through through the resistor value, and again it charges come back because next pulse is coming. So that one again discharge. So this process is further processed, and the final output is look like that. So that output is seen on these oscilloscope, or we can say oscillator, that we have already discussed in our previous videos. और इसका जो फैब्रिकेटेड सर्किट है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो ये जो सर्किट है आपका, दैट इज़ योर रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर सर्किट। आप इसमें देख रहे हैं ये जो हमने यूज़ किया हुआ है दैट इज़ योर ट्रांसफार्मर, and this transformer is your step down transformer 909. It means 9 to 9 signal is there. So here we have three output signals are there, 9, 0 and 9. It means the overall voltage is 9 to 9, that means 18 volt, and here it is 9 and 0, so it is a 9 volt signal. और ये आपके इनपुट रहेगा, इनपुट सिग्नल जो आपको 230 वोल्ट का इनपुट सिग्नल आ रहा है, दैट इनपुट 230। और ये जो सिग्नल्स हैं आपके तीनों वायर्स हैं, दैट इज़ कनेक्टेड हियर, दैट इज़ कनेक्टेड इन 2 डायोड्स, एंड द सेंटर ऑफ दिस डायोड इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड सर्किट। और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। आपने आउटपुट पर चेक करने के लिए एक LED लगा लिया हमने यहाँ पर, और दिस वन इज़ योर रजिस्टर। तो ये LED तब ग्रो करेगा जब आपका सर्किट चार्ज होगा, मतलब ये सर्किट वर्किंग कंडीशन में रहेगा। तो इसको देख लेते हैं, इसका जो आउटपुट, और इसके आउटपुट के लिए हमने जो 2 पिन्स निकाले हुए हैं। सो दैट 2 पिन्स बेसिकली यूज़ फॉर आउटपुट। तो जहाँ भी आपको इस सर्किट को, पावर सप्लाई सेक्शन को कहीं देना है, कहीं किसी सर्किट पर देना है एज ए इनपुट, तो आप इन दोनों वायर्स का यूज़ करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। अभी फ़िलहाल हम आपको चेक कराना चाह रहे हैं कि इन CRO पर इनपुट और आउटपुट क्या आ रहा है, तो वो हम आपको मेज़र करा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम दैट इज़ जो AC आ रहा है आपका, ये अभी जस्ट हमने इसको ऑन कर दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस सर्किट में आप देख रहे हैं ये जो आपका पावर सप्लाई हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ये एक वर्किंग कंडीशन में है।
और इसमें एलईडी ग्लो हो रही है। अगर आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो आपको एक पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और अगर आप इसको फर्दर मोर डीसी सिग्नल चाहिए, अगर आप इसको रेगुलेट करना चाहते हैं तो आप इसके बाद एक रेगुलेटर आईसी का यूज़ कर सकते हैं, और उस रेगुलेटर आईसी से आपको एक प्रॉपर डीसी सिग्नल, आपको कांस्टेंट डीसी सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं इनपुट में क्या आ रहा है और आउटपुट पर आपको क्या आ रहा है। तो दैट आपको दिखा देते हैं। सीआरओ हम ऑलरेडी पहले प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। तो दैट इज़ योर सीआरओ। तो इसका चैनल 1 यूज़ कर रहे हैं हम लोग। चैनल 1 यूज़ किया हुआ है इसको इनपुट देखने के लिए। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इनपुट सिग्नल क्या आ रहा है। सो ये जो येलो लीड है दैट इज़ योर फॉर कॉमन, और जो आपके जो दोनों ब्लू वायर्स हैं दैट इज़ फॉर कलेक्टर, दैट इज़ फॉर मैक्स मतलब इनपुट सिग्नल्स मेन सप्लाई। तो आप देख सकते हैं, मैं किसी भी एक पर कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ इनपुट सिग्नल क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ योर प्रॉपर साइन वेव सिग्नल है, बट आपको वीडियो में प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। तो वीडियो कैप्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज इट इज़ अ साइन वेव फॉर्म। ठीक है, तो अभी हम आपको, अब ये इनपुट सिग्नल था आपका, और अब इसका जो आउटपुट सिग्नल है वो दिखा देते हैं आपको। तो आप देख रहे हैं ये जो आउटपुट आपको डीसी, आपको ये लाइन दिख रही है, सो दैट इज़ फॉर डीसी सिग्नल, एंड इट इज़ इसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की वेव फॉर्म में ये प्रॉपर वीडियो कैप्चर नहीं हो पा रहा है। इसका एक फ़ोटो स्नैपशॉट लेके डाल देंगे हम आपको, ताकि जो सिग्नल आ रहा है वो, और ये आपका रेक्टिफायर सिग्नल है। वही रहेगा, वही वाला। एम्पलीट्यूड कम कर लो। वीडियो ऑन है। तो ये जो आपको फाइनल आउटपुट दिखाई दे रहा है, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वेव फॉर्म आ रही है, लेकिन प्रॉपर वीडियो कैप्चर नहीं होने के कारण ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ रेक्टिफायर इज़ वर्किंग कंडीशन। सो दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अगर आप चाहें तो इसको डिज़ाइन करके देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें सिमुलेटर पर भी आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि आपके रेक्टिफायर जो हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। सो दैट सर्किट इज़ वर्किंग कंडीशन। राइट।